आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी का चुनावी दांव। मुलायम सिंह की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव पर साधा निशाना। संभल पहुंचे अखिलेश यादव ने पूर्व सपा सांसद डॉक्टर बर्क को किया याद। बोले उनके जाने से पार्टी ही नहीं बल्कि उनके लाखों साथी दुखी हैं। कानपुर देहात जिले में पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद। 45 परियोजनाओं का किया लोकार्पण जबकि 95 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। और पूर्व सांसद और फिल्म अदाकारा जयप्रदा पहुंची रामपुर। एमपी एमएलए कोर्ट में बयान किया गया दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में मेडिकल के छात्रों को संबोधित किया और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है और उन्होंने कहा कि ये सरकार आम आदमी का ध्यान रख रही है। इस दौरान 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है और इसके लिए लोगों को उन्होंने बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनने हैं। इलाज के लिए सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। जिन्हें भी ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हर ज़िले को दी गई है। साथ ही कहा कि 108 के रेस्पॉन्स टाइम को कम किया जा रहा है। हर ज़िले में फ्री डायलिसिस की सुविधा भी दी गई है। सरकार जो फ़ायदे लोगों को दे रही है उसका फ़ायदा मरीज़ के साथ साथ लोगों को भी मिल रहा है। हर जिले में डायलिसिस की सुविधा 75 के 75 जनपदों में आज उत्तर प्रदेश वासियों के लिए फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी आज स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। यानी इतनी सुविधा कॉमन मैन को कभी नहीं मिली है और इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट को तो होता ही है, लेकिन आप सबको भी इसका लाभ होता है क्योंकि आपको एक डॉक्टर को जैसे एक पिता को इस बात पर खुशी होती है उसका पुत्र सफलता की नई मंजिल चढ़ रहा है। एक गुरु को इस बात पे सब अच्छी खुशी होती है, उसको आत्मिक संतुष्ट होता है कि उसका शिष्य अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों में साफ कर दिया है कि सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद इस सीट से सपा का ही प्रत्याशी कौन होगा। संभल पहुंचे अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए संभल लोकसभा सीट पर टिकट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के परिवार को ही देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क पार्टी के लिए हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। उनके नहीं रहने से न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि उनके लाखों साथी दुखी हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब पार्टी के प्रति हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। उनके ना रहने पर न केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को दुख है बल्कि उनके लाखों लाख साथी, सहयोगी, मददगार, परिवार के लोग बहुत दुखी रहे। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी बात है पहचान और सम्मान। उनके ना रहने पर जिस तरीके से जनता ने सम्मान दिया है ये बहुत कम लोगों को मिलता है सम्मान। जीवन भर जिसने सेवा की हो, मदद की हो, तभी इसी तरह का प्यार मिल सकता है और सम्मान के साथ जनता आ सकती है। खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर
कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र करा और पाकिस्तान को कांग्रेस की नाजायज औलाद बताया। सांसद साक्षी महाराज ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। राहुल गांधी के बयान हिंदुस्तान में पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा बेरोजगारी पर सांसद ने काफी तल्ख जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस की नाजायज औलाद है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वही कांग्रेस है जो कहती थी कि हमारी छाती पर देश का बंटवारा होगा। इसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान पैदा कर दिया। कांग्रेस की नाजायज औलाद है पाकिस्तान। ये वही कांग्रेस है जो ये कहती थी हमारी छाती पर होगा देश का बंटवारा, और इन्हें पैदा कर दिया। तो हो सकता है नेहरू ने पैदा किया और नेहरू इनके दादा थे, तो हो सकता है कोई संबंध निभा रहे हो। ये जो इंडिया गठबंधन कह रहा है इसका कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से बिहार में जाति गणना हुई थी वो सौहार्दपूर्ण नहीं थी, और इसमें निर्णय तो नीति में जब होगा तभी उसमें काम चलेगा, उससे पहले तो काम चल नहीं सकता। तो मेरा व्यक्तिगत इसमें कोई निर्णय या कुछ कहना उचित नहीं है। मैं तो मोदी जी के विकास के बारे में, अपने विकास के बारे में, आगे विकास के बारे में कह सकता हूँ, पर इतनी कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद विधानसभा के काशीपुर गांव में 45 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, जबकि 95 परियोजनाओं का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के द्वारा किया गया। वहीं इससे पहले रसूलाबाद के लालू नहर पुल पर विधायक पूनम संखवाड़ ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला काशीपुर गांव के लिए रवाना हुआ, जहां सबसे पहले हनुमानगढ़ी में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने विधायक पूनम संखवाड़ के साथ दर्शन किए। जनसभा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने रिमोट से सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद विधायक पूनम संखवाड़ ने चांदी का मुकुट पहनाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। यहाँ काशीपुर ग्राम सभा में एक प्राचीन हनुमान मंदिर के एक रोड का शिलान्यास और एक बहुत बड़ी परियोजना है हमारी साथी मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, उनके क्षेत्र से पकड़ी सियोली मार्ग जो 56 करोड़ की लागत का है और उनके प्रयासों से प्रदेश सरकार ने स्वीकृत की है, उसका भी शिलान्यास किया गया है। और तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो माननीय सांसद जी ने रखी हैं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के लिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग की तरफ से कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। बड़ी बड़ी परियोजनाएं रसूलाबाद विधानसभा के लिए भी लाई जाएंगी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, और जितनी भी सड़कें बरसात में क्षतिग्रस्त हुई। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में पूर्व सांसद और फिल्म अदाकारा जयाप्रदा एमपी एमएलए कोर्ट में 313 के बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची। कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 22 मार्च तय की गई है। बता दें कि पूर्व सांसद फिल्म अदाकारा जयाप्रदा के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के 2 अलग अलग केस दर्ज हुए थे, जिसमें कोर्ट में मौजूद नहीं होने पर कई बार एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद कोर्ट में धारा 82 के तहत उनको फरार घोषित किया गया था। जिसके बाद जयाप्रदा 4 मार्च को कोर्ट में पेश हुई हैं और एनबीडब्ल्यू को रिकॉल किया था। इसके बाद कोर्ट ने 6 मार्च की तारीख तय की थी, जिस पर जयाप्रदा ने कहा कि बयान दर्ज कराने आई हूं और दर्ज करा दिया है, और अदालत को यह भी बताया है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। अनजाने में अगर कोई गलत काम हुआ है तो उनको मालूम नहीं है। कार्रवाई की है जो हमने बयान दिया, और मैंने अदालत को ये भी अवगत करवाई मैंने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया, और अनजाने में अगर कोई फ़ोटो वीडियो किया हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के कोई कभी गलत काम नहीं किया, तो आगे भी नहीं करूँ, यही मैंने बताई। और मैं कोर्ट को माननीय अदालत को मैंने धन्यवाद कहती हूँ, और मैं उनके आदेश के अनुसार आज 6 तारीख को आने का था, उपस्थित होना था, मैं हो गई। और मैं मेरा जो काउंसिल्स है, एडवोकेट्स हैं, मैं दोनों मेरे साथ हैं आज, एंड मैं सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ। हमने बयान दर्ज कराए हैं और अगली तारीख को मैंने 22 मार्च की और हम उस तारीख पर बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को मेरठ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि यति नरसिंहानंद सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम के मौलाना से चर्चा करने जा रहे थे, तभी परतापुर थाना पुलिस ने यति को रोककर हिरासत में ले लिया। परतापुर थाने में उनसे पूछताछ की गई।
गजवाए हिंद पर जो देवबंद का भी फतवा आया है, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है, उस फतवे के बारे में हम दारुल उलूम के मौलानाओं से बात करने के लिए हम जो है देवबंद जा रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर माहौल खराब करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन को ये लगा कि हमारे वहां से जाने से माहौल बिगड़ेगा। तो इन्होंने मेरठ पुलिस ने हमें वहां जाने से रोक दिया है और यहाँ बैठा रखा है। देखिए, पुलिस का कहना कुछ नहीं, अभी तो पुलिस वाले कुछ कह नहीं रहे, अभी तो हमें बैठा रखा है। अब जो ये चाहे जेल भेजें या वापस, जो इनकी मर्जी हो वो अलग बात है, लेकिन ये अलोकतांत्रिक है। हम केवल वहाँ शांति प्रिय ढंग से बात करने। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में डीएम और एसएसपी के द्वारा आने वाले लोकसभा चुनाव और त्योहारों के संबंध में पीस कमेटी की वार्ता की गई, जिसमें आईजी आगरा जोन शामिल रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अहम जानकारियां दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निकट भविष्य में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे राष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही है होली का त्यौहार और इसी महीने रमजान का पाक मुकद्दस जो माह है वो आने वाला है। इन सभी के मद्देनज़र यहाँ पर हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने एक यहाँ पर शांति समिति की एक मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में मैं भी आज यहाँ शामिल हुआ था, जिसमें जितने भी समाज के जिम्मेदार लोगों थे उनके साथ बातचीत की गई और सरकार की जो पॉलिसी है, जो इलेक्शन के संबंध में जो माननीय निर्वाचन आयोग की जो पॉलिसी थी और शांति सुरक्षा जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिया है। सजा कल सुनाई जाएगी। धनंजय सिंह को कोर्ट में हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स के मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में एक केस दर्ज कराया था कि 10 मई 2020 को विक्रम और उनके सहयोगी के द्वारा उनका अपहरण करके धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया, जहां धनंजय ने पिस्टल निकालकर धमकाया और रंगदारी की मांग की थी। ये पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके संतोष विक्रम सिंह के ऊपर 10 मई 2020 को एक एफआईआर दर्ज हुआ था थाना लाइन बाजार में, धारा 364, 386, 504 और 120B का, जिसका ट्रायल एमपी एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी के यहाँ चल रहा था, जिसमें आज जो है उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीएचसी परिसर में कुछ दवाएं और कागजात जलते हुए दिखाई दे रही हैं। लोगों का कहना है कि ये दवाइयां लिफलेट आम जनता के बांटने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें ना बांटकर आग के हवाले किया जा रहा है। आशंका है कि इन दवाओं के जलाने के बाद बाहर की दवाओं को खरीदने के लिए आम जनमानस पर दबाव बनाया जाएगा। इस वायरल वीडियो पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा है कि सीएचसी परिसर में दवाओं और फाइलों के जलने के कथित वीडियो की जानकारी उन्हें हुई है और उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस मामले में जांच करने के लिए आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सच में दवाएं और फाइलें जलाई गई हैं तो जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, जिसमें एक आग लगने जैसा कुछ दिख रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें दवाइयाँ और कागजात भी हैं। तो उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इसकी घटना की पूर्ण जांच कर अगर ऐसा प्रकरण है तो। जिला प्रतापगढ़ के एसपी सतपाल की कार्यशैली के जौनपुर के बैंक कर्मचारी कृष्ण कुमार यादव ने आभारी होते हुए कहा कि बता दें कि 2 मार्च को बैंक कर्मचारी कृष्ण कुमार यादव की जौनपुर जिले के सिंगरामाऊ में लुटेरों ने पल्सर बाइक लूट ली थी। एसपी सतपाल अंथिल के नेतृत्व में जेठवारा एसओ धर्मेंद्र सिंह की टीम ने बाइक बरामद कर लुटेरों को जेल भेज दिया है। बाइक मिलने के बाद जौनपुर जिले के बैंक कर्मचारी कृष्ण कुमार यादव ने एसपी सतपाल अंथिल की जमकर तारीफ की है और साथ ही जेठवारा एसओ धर्मेंद्र सिंह को भी मिठाई खिलाई और उनका धन्यवाद दिया है। शनिवार की रात को जो कि आज बरामद हुई है जेठवारा थाना में, और गाड़ी मेरी सुरक्षित है, बरामद की गई, जो कि प्रतापगढ़ के जो एसपी साहब हैं सतपाल अंतिल सर, जिनके निर्देशन में यहाँ पर गाड़ी पकड़ी गई है और हमारे एसओ साहब जो जेठवारा के हैं।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सलेमपुर थाना पुलिस और एसओजी ग्रामीण टीम ने हरियाणा प्रांत की 110 पेटी शराब बरामद की है और एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि सीईओ शिकारपुर शोभित कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए इसकी जानकारी मीडिया को दी है। आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधियों और अपराध पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के निर्देशन में सघन चेकिंग अभियान जारी है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गागनवाली मेनाठेर के वार्ड 11 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नई टाउनशिप के लिए जमीन अधिकृत की जा रही है। किसानों ने आज मुरादाबाद मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए मांग की है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गांव की जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है और अधिकतर जमीन के बैनामे मीटर में हो रखे हैं, उसे जमाने का सर्किट रेट मीटर की दरों में किया जाए और सर्किट रेट का 5 गुना मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे शहर के वार्ड संख्या 4 का 11 का वार्ड संख्या 11 का गांव है मेनाठेर, वो शहर का वार्ड है। वहां पहले ही ज़मीनें जो है आवासीय हो गई हैं। जो किसानों के पास बची हुई ज़मीनें हैं, जिनका रोजी रोटी का साधन, जीविका का साधन केवल खेती है, उन किसानों की ज़मीनों को एमडी अधिकृत कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला अस्पताल के अंदर इलाज के लिए लाए गए एक मानसिक रोगी ने जमकर उत्पात मचाया। साथ ही आए परिजनों ने रोगी को रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर ही हमला करने लगा। साथ ही परिजनों ने मानसिक रोगी को काबू में करने के लिए जिला अस्पताल के अंदर ही रोगी की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर संगीता गुप्ता ने वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि एक मरीज बीते रहे 2 तारीख को अस्पताल आया था। इमरजेंसी डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन लगाया था। मरीज मारपीट कर रहा था। उसके बाद मरीज को बरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। ये थोड़ा पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा था, तो डॉक्टर साहब ने हमारे कर्मचारियों की मदद से व उसके तीमारदारों की मदद से उसको इंजेक्शन लगाकर सिडेट किया। जब थोड़ा सा वो सिडेट हो गया तो उन्होंने उसको थोड़ा मरीज़ को आराम मिल गया, तो उसके बाद उन्होंने उसको मेडिकल। जिला जालौन के केलिया थाना इलाके के फुलेला गांव के मामले को क्षेत्राधिकारी ने खुलासा करते हुए हत्या की बताया कि मृतक युवक को शराब पिलाने के बहाने बाहर बुलाया गया, फिर सर पर हथौड़े से वार कर उसके कत्ल किया गया था। साथ ही बताया कि सिरफिरे युवक ने हत्या की। उस मृतक युवक की पत्नी के साथ संबंध बनाने का जुनून सवार था। सिरफिरे युवक को पुलिस ने आला कत्ल के मामले के साथ गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। 29 फरवरी को फुलेला ग्राम निवासी आदित्य अपने घर से शाम को 6 बजे कहीं बताकर चला गया था, जो रात भर वापस नहीं लौटा। 1 मार्च को उनके पिता ने इस संबंध में थाना कैलिया पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी और कुछ ही देर पश्चात ग्राम देवगांव के खेतों में आदित्य का शव मिला था। इस संबंध में हत्या का मुकदमा उसी दिन पंजीकृत किया गया था। जालौन जिले के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देर रात एक ट्रक में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ड्राइवर की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। गनीमत रही कि किसी को जनहानि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के आशा बहुओं और आशा संगिनियों ने जिला अध्यक्ष रेणु राय की अध्यक्षता में जिले के विधानसभा पडरौना के सोहरोना से लेकर जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च कर खूब योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान और योगी और मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। बता दें कि सरकार को उखाड़ फेंकने तक की बात कही गई और सरकार को अपना विरोधी भी कह दिया गया। वहीं जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च के दौरान घंटों यातायात बाधित रहा। नेशनल हाईवे 28 से आने वाले और जाने वाले लोगों को काफ़ी मशक्कत उठानी पड़ी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने अपनी 9 सूत्रीय मांग पत्र दे दिया है, जबकि भारी संख्या में आशा बहुओं को देख भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने इनका समर्थन करते हुए कहा कि इनकी मांगे जायज़ हैं। सरकार को बेटियों के सम्मान में मांगे पूरी करनी चाहिए।
ये हम लोग का मांग यही है कि जो हम लोग को टुकड़े में दिया जा रहा है उसको हटा करके हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो दिया जा रहा है वो एक मुश्त कर दिया जाए, हम लोग को मानदेय दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, यही हम लोग की मांग है। जो हम लोग को भीख के रूप में टुकड़े टुकड़े देते हैं मोदी जी योगी जी, वो हमको नहीं चाहिए। वहाँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय को ब्लॉक प्रमुख सठियाओं अरविंद सिंह ने फूल और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वहीं तमाम कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला। मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और कहा कि आज हमारा देश तरक्की कर रहा है तो ये मोदी सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति सशक्तिकरण का उन्होंने अभियान चलाया, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसको नारी शक्ति अभियान के तहत सभी हमारी स्वयं सहायता समूह और एनजीओ से संबंधित हमारी जो वाहिनी उनके साथ संवाद करने। फिरोजाबाद जिले में 25 फरवरी को ही सेटरिंग ठेकेदार की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। नाजायज ताल्लुकात के चलते ब्रजेश का कत्ल किया गया था। आरोपी ने खुद को पुलिस का सिपाही बताकर मृतक से दोस्ती की थी। आरोपी की पत्नी से मृतक के शादी से पहले के प्रेम संबंध थे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र ने मीडिया को जानकारी दी है। थाना टुंडला में एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक ब्रजेश नामक व्यक्ति जो खगरई नारकी का रहने वाला था, उसकी सिर पर प्रहार करके हत्या की गई थी। इस मुकदमे की विवेचना एसएचओ टुंडला द्वारा की गई। जो इसमें आरोपी थे उनके कुछ फुटेज हमें प्राप्त हुए। फुटेज के आधार पर और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी का चुनावी दांव, मुलायम सिंह की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव पर साधा निशाना। संभल पहुंचे अखिलेश यादव ने पूर्व सपा सांसद डॉक्टर बर्क को किया याद। बोले उनके जाने से पार्टी ही नहीं बल्कि लाखों लोग दुखी हैं। कानपुर देहात जिले में पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद। 45 परियोजनाओं का किया लोकार्पण, जबकि 95 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। साबिक एमपी और फिल्म अदाकारा जयप्रदा पहुंची रामपुर। एमपी एमएलए कोर्ट में बयान हुआ दर्ज। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।